अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इल्म नूर पे। आज हम कंप्यूटर बेसिक के ऊपर एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर, यानी कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर किस किस दौर से गुजरा है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और वो किस तरीके से अपग्रेड हुआ है। तो ये होता है कंप्यूटर का। तो जो कंप्यूटर का जनरेशन है वो स्पेशली 5 पीढ़ियों से गुजरा है। तो जो पहला पीढ़ी जो है वो 1946 से शुरू हुआ था और 1959 पे इसका दौर खत्म हो गया था। तो इस दौर के जो कंप्यूटर थे वो स्पेशली वैक्यूम ट्यूब से बनाए जाते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व वगैरह है या वैक्यूम ट्यूब जिसको बोलते हैं उससे बनाए गए थे। उस जमाने के जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, उसके साइज बहुत बड़े होते थे। यानी एक एक कंप्यूटर जो था वो एक एक घर का रूप ले लेता था। और उस कंप्यूटर को आज के कंप्यूटर जैसा नहीं बनाया गया था। उस वक्त कंप्यूटर जो बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ उसको गिनती के लिहाज से बनाया गया था, यानी उसको कैलकुलेशन के या कैलकुलेटर आज बोल लीजिए तो उस हिसाब से बनाया गया। उस जमाने के कुछ मशहूर जो कंप्यूटर थे जिसको हम इनियक बोलते हैं, इडवैक बोलते हैं, यूनिमैक बोलते हैं, ये कुछ मशहूर पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब आइए हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है इसका दौर शुरू होता है 1959 से 1965। तो इस दौर के जो कंप्यूटर थे इसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, यानी द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर बोल के बोलते हैं। इस कंप्यूटर में स्पेशली इस्तेमाल किया गया था, यानी इस कंप्यूटर को जो इस दौर के सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो ये हम एक एक करके जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कि वैक्यूम या फिर डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल जानिए कि जो द्वितीय पीढ़ी का जो द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर जो था वो ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल किया गया था, यानी ट्रांजिस्टर से बनाया गया था। अब इनमें से कुछ मशहूर कंप्यूटर जैसे कि आईबीएम कंपनी ने बनाई थी, आईबीएम 1400, आईबीएम 1620, आईबीएम 7000 सीरीज, ये जो है ना आईबीएम की तरफ से लॉन्च हुआ था। अब देखिए तीसरे जो जनरेशन है वो 1965 से लेकर 1971 तक चला। ये थर्ड जनरेशन इसको बोलते हैं। इस दौर के कंप्यूटर जितने थे इसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया। ये आईसी क्या होता है ना, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे बाद में कि ये आईसीस क्या होता है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग से हम पार्ट इस्तेमाल करें जब हम कंप्यूटर के स्पेशली हार्डवेयर टॉपिक के ऊपर जब कवर करेंगे तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर के जो सर्किट होते हैं या आईसी वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था तो वो हमारा आईसी का इस्तेमाल करेगा। तो उस वक्त कुछ मशहूर कंप्यूटर थे जैसे कि IBM 360, IBM 370, PDP, इस तरीके के कुछ मशहूर कंप्यूटर थे। तो अब तक हमको ये पता हो गया कि हमारा जो कंप्यूटर जो है वो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे जनरेशन के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ और तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट या जिसको बोलते हैं आईसी का इस्तेमाल किए गए। अब जब हम चौथे जनरेशन के बारे में बात करते हैं तो चौथा जनरेशन जो हमारा शुरू होता है वो 1971 से लेकर 1980 का दौर होता है। यानी हमारा जो कंप्यूटर का जो चौथा पीढ़ी है वो 71 से लेकर 80 के दशक तक ये कंप्यूटर काम करता है या चलता है। इस कंप्यूटर को बनाने के लिए स्पेशल इस्तेमाल किया गया VLSI। इसका मतलब यह है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी इसमें बहुत सारे आईसी को इस्तेमाल किए गए, यानी बहुत सारे आईसी को इकट्ठा करके इस कंप्यूटर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। उनमें से कुछ पॉपुलर टाइप के जो कंप्यूटर थे, मशहूर कंप्यूटर उस वक्त के, उसमें से स्टार 1000, क्रे 1, क्रे XMP, DEC 10। तो ये जो थे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे।
अब जब हम फिफ्थ जनरेशन के ऊपर आते हैं तो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो 1980 के बाद से अब तक जो चल रहा है ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है। इसमें जो है इन सारे टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके इस्तेमाल किया गया है। यानी इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब के भी इस्तेमाल है, ट्रांजिस्टर के भी इस्तेमाल है, आईसी के भी इस्तेमाल है और वीएलएसआई इन सब का एक जात में इस्तेमाल किए गए। और उसके साथ साथ कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि डायोड का, रेजिस्टेंस का, इस सब का भी इस्तेमाल किए गए। और इसके अलावा इसमें कुछ नए टेक्नोलॉजी जैसे कि यूएलएसआई जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई बोलते हैं। और उसके बाद कुछ पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर जो है इसको यानी इस जनरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आज की जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हम देखेंगे तो स्पेशली इसमें डेस्कटॉप भी आता है और लैपटॉप भी आता है, नोटबुक वगैरह, ये सब जो है हमारे आज के तो जितना लेटेस्ट कंप्यूटर हम देख रहे हैं ये सब फिफ्थ जनरेशन में आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो है ना ये कंप्यूटर का जनरेशन जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम अगली जो टॉपिक है वो डिस्कशन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का एक्चुअली दो तरीके से काम करता है, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। तो हम जो अभी जो पढ़ेंगे वो फिलहाल उसके बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता क्या है इसके बारे में हमको पहले पता होना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर जो है ये एक इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर को क्या यानी हम लोग उसे क्या करवाना चाहते हैं या हमारा काम क्या है ये निर्देश उसे देंगे या उसको बताएंगे यानी कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो अगर हम बात करें इसको डेफिनेशन के हिसाब से यानी इसका डेफिनेशन अगर देखें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो जो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो एक तो ग्रुप यानी एक तो इंस्ट्रक्शन है, कुछ कोड है, उस कोड के थ्रू से हम कंप्यूटर को ये निर्देश देंगे, ये बताएंगे कि वो हमारे मुताबिक काम करे या हमको क्या चाहिए उसको हम बताएंगे। तो जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो स्पेशली दो तरीके का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स establish communication between hardware components so that the user can interact with the computer। यानी यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमको मदद करता है कि कंप्यूटर्स के लगे हुए जो हार्डवेयर जो है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो उसके अंदर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उस इक्विपमेंट को किस तरीके से काम में लेके आना चाहे, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यूजर को जो है फैसिलिटी देता है। यानी यूजर को मदद करता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर टू ऑपरेट करेक्टली। इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो है इसको यानी कंप्यूटर को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। जैसे कि दे प्रोवाइड एन इंटरफेस टू रन एडिशनल थर्ड पार्टी प्रोग्राम और यूटिलिटी टूल्स, जैसे कि उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड फार्मवेयर, ये जो है ना इसके एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर में हमको एक प्रिंटर चलाना है तो अब प्रिंटर के वायर को हम अगर क्या तो इंसर्ट कर देंगे तो ये तो हार्डवेयर तो कनेक्ट हो गए, लेकिन अब प्रिंट कैसे करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमको उस प्रिंटर का एक जो है ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं ड्राइवर। वो ड्राइवर जब क्या तो कंप्यूटर के अंदर जब आ जाएगा तब कंप्यूटर जो है वो ये जान पाएगा कि उसके साथ एक प्रिंटर कनेक्टेड है, अब वो प्रिंट का काम कर सकता है। तो जो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन किया गया वो ड्राइवर के थ्रू से किया गया। और ड्राइवर को किस में रखा गया, ड्राइवर को कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखा गया यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में रखा गया। सपोज वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज 10 हो सकता है, विंडोज 7 हो सकता है, विंडोज 11 या विंडोज 8 भी हो सकता है, उसमें हम इंस्टॉल किए, वो सिस्टम क्या करता है हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। तो ये होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो इस तरीके से यूजर का मदद करता है या यूजर की मदद करता है कंप्यूटर को दूसरे जो इक्विपमेंट है कंप्यूटर के अंदर उसको कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर जैसे बताया गया कि दो सॉफ्टवेयर जो है वो दो टाइप्स हैं, एक है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जब हम देखें तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि टू हेल्प यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क
such as on online surfing, setting the alarm, listening music, playing videos, फोटो डिजाइनिंग, एडिटिंग एक्सेट्रा। यानी इसमें ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम के अंदर नहीं रहता है, हमको दूसरा यानी बाहर से लेना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर को। इसको लेकर हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे कि हमको ऑनलाइन ब्राउजिंग करना है, गूगल क्रोम चलाना है, तो गूगल क्रोम या फिर क्या तो जो दूसरा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमको गाना सुनना है या फिर वीडियोस वगैरह देखना है, तो ये सॉफ्टवेयर वगैरह जो है या फिर वीडियोस के ऊपर काम करना है या फिर कोई वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट हमको बनाना है, तो ये सब कंप्यूटर के अंदर में इनबिल्ड ही आता है। इसको हम लोग बाहर से खरीदना पड़ेगा या परचेस करना पड़ेगा। अब इस परचेस करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को हम इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या तो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर ये डिटेक्ट करेगा और फिर हम जो एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड किए हैं वो एक प्लेटफॉर्म हमको दे देगा कि हम उसमें आसानी से काम कर सकें। तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये कैसे काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कहाँ इस्तेमाल होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कैसे इस्तेमाल होता है, और ये तीनों जो है किस तरीके से एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी है। इन तीनों के बिना काम, यानी इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो है वो एक हार्डवेयर है, अगर इसमें सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो फिर कंप्यूटर जो है खिलौना है, उसका कोई काम नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर हमारे पास नहीं है यानी कंप्यूटर नहीं है तो भी वो सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जब मिलेंगे तब जाकर जो यूजर जो है, जो तीसरा जो वो यूजर है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना खाली कंप्यूटर, खाली सॉफ्टवेयर या खाली हार्डवेयर के बगैर या खाली यूजर के बगैर ये कंप्यूटर एक खिलौने जैसा रह जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट इसमें फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।